नमस्कार बंधुवर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सत्य ज्योतिष सदन में। हम अजय कुमार कौशिक आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज पितृपक्ष के विषय में कुछ सार्थक एवं ज्ञानवर्धक चर्चा करेंगे और बताएंगे पितृपक्ष कब से आरंभ हो रहा है और कब तक रहेगा। सर्वप्रथम तो यह जानना आवश्यक होता है कि पितृपक्ष क्या है, श्राद्ध क्या हैं, क्यों आते हैं, किसके लिए किए जाते हैं और इसको करने से क्या लाभ होता है, ना करने से क्या हानि हो सकती है, इसको करने की क्या विधि है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर हम आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज की चर्चा का। भारतीय संस्कृति तथा सनातन धर्म में पितृपक्ष से ऋण मुक्त होने के लिए अपने माता पिता तथा परिवार के मृत प्राणियों के निमित्त श्राद्ध करने की अनिवार्यता शास्त्रों में वर्णित है। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा पूर्वक किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। महर्षि पाराशर के अनुसार देश काल तथा पात्र में हवस्यादि विधि द्वारा जो कर्म तिल और कुश तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धापूर्वक किया जाए वही श्राद्ध है। महर्षि पुलस्त्य के वचनानुसार जिस कर्म विशेष में दुग्ध और मधु से युक्त अच्छी प्रकार से पकाए हुए उत्तम पकवान को श्रद्धापूर्वक पितृगणों को अर्पित करने के उद्देश्य से ब्राह्मण आदि को निवेदित किए जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार देशकाल और पात्र में विधि पूर्वक श्रद्धा से पितरों के उद्देश्य से जो ब्राह्मणों को अर्पित किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन होकर श्राद्ध करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। अतः प्राणी मात्र को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए श्राद्ध कर्म की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है। श्राद्ध से प्राणी मात्र का कल्याण। इस संसार में श्राद्ध करने के लिए श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणकारी उपाय नहीं है। श्राद्ध अपने अनुष्ठाता की आयु को बढ़ा देता है, पुत्र प्रदान कर कुल परंपरा की वृद्धि करता है, धन धान्य की वृद्धि करता है, शरीर में बल पौरुष तेज को संचारित कर ऊर्जावान बनाता है, बुद्धि विवेक को गति प्रदान करता है और यश कीर्ति में वृद्धि करते हुए सभी प्रकार से सुख शांति प्रदान करता है। इस प्रकार श्राद्ध सांसारिक जीवन को तो सुखमय बनाता ही है, साथ साथ परलोक का मार्ग भी प्रशस्त करता है और अंत में मुक्ति प्रदान करता है। श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, शांति आदि प्रदान करते हैं। श्राद्ध ना करने से नाना कष्ट। श्राद्ध न करने वालों को जीवन में नाना प्रकार के कष्टों का नाना प्रकार से सामना करते हुए दुखित जीवन जीने को बाध्य होना पड़ता है। मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध करने वाले अपने सगे संबंधियों को शापित कर दुख रूपी सागर में डुबो देता है। शापित परिवार को जीवन भर कष्ट झेलने पड़ते हैं। पुत्र का ना होना, सदा रोगी रहना, आयु का लंबी ना होना, किसी तरह का कल्याण ना होना आदि अनेक कष्ट जीवन में विद्यमान रहते हैं। पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति। शास्त्रानुसार नाम गोत्र के साथ विश्वदेव एवं अग्निवास्त आदि दिव्य पितर हव्य कव्य को पितरों को प्राप्त करा देते हैं। यदि पिता देवयोनि को प्राप्त हो गए हैं तो जो भी पितरों को दिया गया उन्हें वहां अमृत होकर प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य योनि को प्राप्त हो गए हैं तो अन्न रूप में तथा पशु योनि को प्राप्त हो गए हैं तो तृण रूप में प्राप्ति होती है। नाग आदि योनियों में वायु रूप से, यक्ष योनि में पान रूप से तथा अन्य योनियों में भोगजनक रूप में प्राप्त होकर अवश्य तृप्त करती है। श्राद्धकर्ता द्वारा नाम, गोत्र, श्रद्धा एवं संकल्प पूर्वक दिए गए भोगों को भक्ति श्रद्धा पूर्वक उच्चारित मंत्र पितरों के पास तक पहुंचा देते हैं। सामान्यतः श्राद्ध की दो प्रक्रिया हैं, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन। जो पितरगण देवलोक या पितृलोक को प्राप्त करते हैं
वे पितृगण मंत्रों द्वारा आवाहन करने पर तत्क्षण श्राद्ध स्थान पर सूक्ष्म रूप से आकर आमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से निवेदित सामग्री प्राप्त कर लेते हैं। सूक्ष्मग्राही होने से सूक्ष्म आग्रहण से प्राप्त कर तृप्त हो जाते हैं। वेदानुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों के मुख से देवता हव्य को और पितर कव्य को खाते हैं। श्राद्ध के निमित्त निमंत्रित ब्राह्मणों में पितर गुप्त रूप से निवास कर प्राणवायु की भांति ब्राह्मणों के साथ साथ रहते हैं। श्राद्ध काल में निमंत्रित ब्राह्मणों के साथ ही प्राण रूप में या वायु रूप में पितर आते हैं और ब्राह्मणों के साथ बैठकर ही भोजन करते हैं। मृत्यु के पश्चात पितर सूक्ष्म शरीर धारण किए हुए होने के कारण किसी को दिखाई नहीं देते हैं। श्राद्ध के भेद। मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण। भविष्य पुराण में श्री सूर्यदेव कहते हैं श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, गोष्ठ श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, यात्रार्थ श्राद्ध, औपचारिक श्राद्ध तथा सांवत्सरिक श्राद्ध। तेल, व्रीहि, धान्य, जल, दूध, फल, मूल, शाक आदि से पितरों की संतुष्टि के लिए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध कहते हैं। एकोदिष्ट श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्ध को विधि पूर्वक संपन्न कर अयुग्म विषम संख्या ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो श्राद्ध कामना परक किया जाता है वह काम्य श्राद्ध है। इसे पार्वण श्राद्ध की विधि से करना चाहिए। वृद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। ये सभी श्राद्ध कर्म पूर्वाहन काल में उपवीति होकर करने चाहिए। सपिंडन श्राद्ध में 4 पात्र बनाने चाहिए। उनमें गंध, जल, तिल छोड़ना चाहिए। प्रेत पात्र का जल पितृ पात्र में छोड़ें। स्त्री का भी एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या तथा किसी पर्व पर जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। गौ के लिए किए जाने वाला श्राद्ध कर्मगोष्ठ श्राद्ध कहा जाता है। पितरों की तृप्ति के लिए संपत्ति और सुख की प्राप्ति हेतु तथा विद्वानों की संतुष्टि के निमित्त जो ब्राह्मणों को भोजन करा जाता है वह शुद्ध श्राद्ध है। गर्भाधान, सीमंतोयन तथा पुंसवन संस्कारों के समय किया गया श्राद्ध कर्मांग श्राद्ध है। यात्रा आदि के दिन देवताओं के उद्देश्य से घी के द्वारा किया गया कार्य दैविक श्राद्ध कहलाता है। शरीर की पुष्टि तथा अश्ववृद्धि के निमित्त किया गया श्राद्ध औपचारिक श्राद्ध कहलाता है। सभी श्राद्धों में संवत्सरिक श्राद्ध सबसे श्रेष्ठ है। इसे मृत व्यक्ति की तिथि पर करना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता के मृत्यु के दिन मास और वर्ष को नहीं जानता उस व्यक्ति को अमावस्या के दिन संवत्सरिक नामक श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष और मार्ग में पितरों के उद्देश्य से विशिष्ट भोजन आदि द्वारा सूर्य पूजा अर्चना करता है उस पर सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं और उसके पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं। पितर, गौ तथा ब्राह्मण सूर्य देव के अत्यंत इष्ट हैं, अतः विशेष भक्ति पूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिए। वेद विक्रय द्वारा और स्त्री द्वारा प्राप्त किया गया धन पितृ कार्य और देव पूजा आदि में नहीं लगाना चाहिए। वैष्णदेव कर्म से हीन और भगवान आदित्य के पूजन से हीन वेदवेत्ता ब्राह्मण को भी निंदेय समझना चाहिए। जो विष्णुदेव किए बिना ही भोजन कर लेता है वह मूर्ख नरक को प्राप्त करता है और उसका अन्न पाक व्यर्थ है। प्रिय हो या अप्रिय, मूर्ख हो या विद्वान, वैष्णदेव कर्म के समय आया हुआ व्यक्ति अतिथि होता है और वह अतिथि स्वर्ग का सोपान रूप होता है। जो बिना तिथि का विचार किए ही आता है उसे अतिथि कहते हैं। वैष्णदेव कर्म के समय तो
जो न तो पहले कभी आया हो और न ही उसके पुनः आने की संभावना हो, तो उस व्यक्ति को अतिथि जानना चाहिए। उसे साक्षात वैष्णदेव के रूप में समझना चाहिए। मृत्यु तिथि तथा पितृपक्ष में श्राद्ध। श्रद्धा भक्ति द्वारा शास्त्रोक्त विधि से किया हुआ श्राद्ध ही सर्वविध कल्याण प्रदान करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को यथा समय करते रहना चाहिए। जो लोग शास्त्र सम्मत श्राद्धों को ना कर सकें, उन्हें कम से कम यह शया है वार्षिक तिथि पर तथा अश्विन मास के पितृपक्ष में तो अवश्य ही अपने मृत पितृगण के मरण तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष के साथ पितरों का विशेष संबंध रहता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से पितरों का दिन प्रारंभ हो जाता है, जो अमावस्या तक रहता है। मनुस्मृति अनुसार मनुष्यों के एक मास के बराबर पितरों का एक अहोरात्र अर्थात एक दिन रात होता है। मास में 2 पक्ष होते हैं। मनुष्य का कृष्ण पक्ष पितरों के कर्म का दिन और शुक्ल पक्ष पितरों के लिए रात होती है। इसी कारण आश्विन मास के कृष्ण पक्ष पितृपक्ष में पितृश्राद्ध करने का विधान है। ऐसा करने से पितरों को प्रतिदिन भोजन मिल जाता है। इसलिए शास्त्रों में पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विशेष महिमा कही गई है। वर्ष 2020 में 1 सितंबर 2020 से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। 1 सितंबर 2020 मंगलवार पूर्णिमा श्राद्ध। पूर्णिमा तिथि 9:38 से। 2 सितंबर 2020 प्रतिपदा श्राद्ध पूर्णिमा 10:51 तक, तदोपरांत प्रतिपदा। 3 सितंबर 2020 बृहस्पतिवार द्वितीया श्राद्ध प्रतिपदा 12:26 तक, तदोपरांत द्वितीया। 4 सितंबर 2020 द्वितीया 14:23 तक, तदोपरांत तृतीया। 5 सितंबर 2020 शनिवार तृतीय श्राद्ध तृतीया 16:38 तक, तदोपरांत चतुर्थी। 6 सितंबर 2020 रविवार चतुर्थी श्राद्ध चतुर्थी 19:06 तक, तदोपरांत पंचमी। 7 सितंबर 2020 सोमवार महाभरणी पंचमी पंचमी 21:38 तक, तदोपरांत षष्ठी। 8 सितंबर 2020 मंगलवार षष्ठी श्राद्ध षष्ठी 24:02 तक, तदोपरांत सप्तमी। 9 सितंबर 2020 बुधवार सप्तमी श्राद्ध सप्तमी 26:05 तक, तदुपरांत अष्टमी। 10 सितंबर 2020 बृहस्पतिवार अष्टमी श्राद्ध अष्टमी तिथि 27:34 तक, तदुपरांत नवमी। 11 सितंबर 2020 शुक्रवार नवमी श्राद्ध नवमी तिथि 28:19 तक, तदुपरांत दशमी। 12 सितंबर 2020 शनिवार दशमी श्राद्ध दशमी 28:13 तक, तदुपरांत एकादशी। 13 सितंबर 2020 रविवार एकादशी श्राद्ध एकादशी तिथि 27:16 तक, तदुपरांत द्वादशी। 14 सितंबर 2020 सोमवार द्वादशी श्राद्ध द्वादशी 25:29 तक, तदुपरांत त्रयोदशी। 15 सितंबर 2020 मंगलवार मघा श्राद्ध त्रयोदशी त्रयोदशी तिथि 23:00 तक, तदुपरांत चतुर्दशी। 16 सितंबर 2020 बुधवार चतुर्दशी श्राद्ध चतुर्दशी तिथि 19:56 तक, तदुपरांत अमावस्या। 17 सितंबर 2020 बृहस्पतिवार सर्वपित्र अमावस्या अमावस्या 16:29 तक। आशा करता हूँ उपरोक्त महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी बंधुवर के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आप सभी विधि पूर्वक इस श्राद्ध पक्ष में अपने अपने पितरों के निमित्त तन मन धन से पूर्ण श्रद्धा के साथ श्राद्ध कर्म कर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और पर्व पर उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम COVID-19। यू प्रोटेक्ट मी and I will protect you by using mask, sanitizer and social distancing. Stay home and stay safe.